मैं एक जख्म, अब आप भी माँ बहनों वाले हो, एक जख्म मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, देखना। ये इसी तरह के हैं मेरे पेट पे, मेरे बाजुओं पे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ऐसे दरिंदों पे पीएसए लगना चाहिए। अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। क्या कर रही है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, क्या कर रही है? इतना कुछ हो गया हमारे साथ, हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हमारे साथ घर के सहन में सभी औरतें हैं, सभी उनके मर्द, वो उनका भाई डीएफओ, वो आके उनको कहता है जाओ, बाद में हम कर लेंगे हिसाब भी। फिर जब हमें वो मार के चले गए, बोलता है बैठ के बात कर लेंगे। फिर हमें थ्रेट देता कि अगर आपने पर्चा लगाया तो इधर 4 कत्ल हो जाएंगे, करे कर लेना कत्ल। उनका वो है ही आतंक फैलाया हुआ है। मारने के बाद कहा कि अगर पर्चा लगा अगर आपने पर्चा लगाया तो वो जो डीएफओ है उसने बोला इधर 4 कत्ल हो जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम जीएमसी राजौरी में हैं और उस परिवार से आज मिल रहे हैं जिसकी शायद आपने वीडियो इससे कबल भी देखी है, जिसको 2 शख्स यानी कि बाप बेटा बड़ी बेरहमी से लाठियों से मार रहे हैं। और उनमें एक ये बहन है और दूसरी 2 बेटियां वहाँ पे हैं, वो भी बहनें हैं, वो भी वहाँ पर हैं, ज़ेर इलाज हैं। लेकिन इनसे बात करें कि ये हुआ क्या था, क्या हुआ था ये मामला बिल्कुल। ये हम अपने घर में ही थे, अंदर ही थे। तो वो मेरी छोटी जो मेरी नंद और मेरी देवरानी है, वो पहले बाहर गई। वो उन्होंने मतलब कोई मसला नहीं हुआ, वो अपने घर के साइड में ही थी। वो जो बाप था वो अपने सेन में खड़ा था, तो बेटा उधर हमारे घर के पीछे कुछ मतलब आप मेरी जो नंद है उसके खेत में ऐसे पीछे छुप के बैठा हुआ था, छुप के खड़ा था। जब हम अपने मकान के साइड में गए और उसने पहले सबसे वो जो मेरी देवरानी है छोटी, उस पे वार की। जब मुझे उसकी आवाज़ आई, मैं उसे बचाने के लिए गई, उसने सबसे पहले मेरे सर में पत्थर मारा, सर में पत्थर मारा। जब मैं गिर गई और उसने मुझ पे मेरे पे लाठियों से वार की। बाप ने डंडा दिया, दोनों ने इतने पत्थर मारे, मतलब इतनी हैवानियत से उन्होंने हमें मारा। इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया। घर के सभी बंदे अपने सहन में खड़े थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। वो सभी, उनका प्लान था हमें मारने के लिए। वो हमें हमेशा थ्रेट देते हैं, बोलते हैं आपको मार के बोरी में डाल के घर में वापस करेंगे आपकी लाशें से। वो पता नहीं वो चाहते क्या हैं। वो ज़मीन आपकी थी जहाँ पे आप खड़े? हाँ, हम अपनी ज़मीन, अपने घर के साथ में अपनी ज़मीन पे थे। वो हमें पता, हमें अपने घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तब भी हम बेतशद्दुद करते हैं, पत्थर मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं माँ बहनों की। हम तो तंग आ गए ऐसे लोगों से। ये बाजू फ्रैक्चर हुआ है, इधर मेरी सर्जरी हुई थी। ये 10 ब्रेस्ट सिस्ट की सर्जरी हुई थी 10 जनवरी को। उसके ऊपर मारा मुझे, उससे बहुत प्रॉब्लम, मेरी सांस रुकती, मुझे इतने जख्म दिए, इतने जख्म। और ये मेरा हाथ, ये देखो, ये बाजू में मेरी 3 सर्जरियाँ हुई हैं। मेरे पेट में बहुत मारा, जिसकी वजह से मुझे पूरे पेट में दर्द है। और ये मेरी टांग, मैं चल नहीं सकती। मैं एक जख्म, अब आप भी माँ बहनों वाले हो, एक जख्म मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, देखना। ये इसी तरह के हैं मेरे पेट पे, मेरे बाजुओं पे, कंधे पे मेरा ये बाजू फ्रैक्चर किया हुआ है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ऐसे दरिंदों पे पीएसए लगना चाहिए। अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। क्या कर रही है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, क्या कर रही है, यहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है? हमें इंसाफ चाहिए। वो बहुत सुना है पुलिस भी काम अपना कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? फिर भी काम तो कर रही है, लेकिन वो अभी तक पकड़े तो नहीं गए। पकड़ा किसी ने, वो अरेस्ट हुए हैं, वो अभी तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। इतना कुछ हो गया हमारे साथ, हमें
में आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हमारे घर के सहन में सभी औरतें हैं, सभी उनके मर्द, वो उनका भाई डीएफओ, वो आके उनको कहता है जाओ, बाद में हम कर लेंगे हिसाब भी। फिर जब हमें वो मार के चले गए, बोलता है बैठ के बात कर लेंगे। फिर हमें थ्रेट देता कि अगर आपने पर्चा लगाया तो इधर 4 कत्ल हो जाएंगे, करे कर लेना कत्ल उनका। वो है ही आतंक फैलाया हुआ है। मारने के बाद कहा कि अगर पर्चा लगा, अगर आपने पर्चा लगाया तो वो जो डीएफओ है उसने बोला इधर 4 कत्ल हो जाएंगे। ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तो बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटियों के साथ ये हो रहा है तो कहाँ बेटियों के साथ इंसाफ? यही है ना हिंदुस्तान की। ये एक बहन जो इस वक्त उसका दुख, उसके आंसू बह रहे हैं और चोटें आपने देखी हैं, लेकिन वो दूसरा एक परिवार इन्हीं के साथ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहन है, ये भी यहाँ पर जीएमसी में है, एडमिट है राजौरी जीएमसी में। उधर दूसरी तस्वीरें बताएंगे। एक और छोटी बहन है। सूरत हाल जो है वो काफ़ी और तशवीशनाक। एक बहन ने अपना दुख, अपना जो तशद्दुद उसके ऊपर हुआ है वो आपके सामने जो है वो बयान किया है। लेकिन इस दौरान उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत वाला हिंदुस्तान है, लेकिन अब तक उन लोगों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अब तक वो पुलिस की शिकंजे में नहीं है। तो आखिरकार कहाँ पे चूक हो रही है कि जो वो शख्स अब तक, यानी कि बाप बेटा, अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए।